एक बार लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा हो गया और दोनों में इतना भयंकर झगड़ा हुआ। लक्ष्मी जी बोली सुनो भगवान, बोले हाँ। बोले कि दुनिया में जितनी मेरी पूंछ है उतनी आपकी पूंछ नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले लोग मुझे बुलाना चाहते हैं उतना आपको नहीं बुलाना चाहते। क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि लक्ष्मी को सब अपने घर बुलाना चाहते, नारायण को कौन अपने घर बुलाना चाहता बताओ? सब चाहते हैं कि धन आवे, लक्ष्मी आवे, और नारायण को कोई बुलाना नहीं चाहता। तो लक्ष्मी मैया ने कही सुनो, बोले हाँ। बोले कि दुनिया में जितने लोग मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हैं उतने आपकी पूंछ नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है। तो नारायण भगवान ने एक बात कही, लक्ष्मी बात तो सत्य है लेकिन एक बात मेरी भी याद कर ले। बोले क्या? बोले कि दुनिया वाले लोगों को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी तू अपूर्ण है। अगर दुनिया वालों को ये पता होता लक्ष्मी तू अपूर्ण है तो दुनिया वाले लोग तुझे अपने घर में नहीं बुलाते। अब जब ये बात कही तो लक्ष्मी मैया की आंखों में आंसू आ गए, और जब लक्ष्मी मैया की आंखों में आंसू आ गए तो रोते रोते कहां गई लक्ष्मी मैया? सरस्वती मैया के पास गई। सरस्वती मैया ने पूछा, हे लक्ष्मी क्या बात है, क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है बता? तो लक्ष्मी ने एक ही बात कही सुनो। बोले क्या? बोले मैं दुनिया में सब कुछ सहन कर लूंगी लेकिन मेरे पति ने आज मुझको ऐसी बात बोली है कि उसे सहन नहीं कर सकती। सरस्वती मैया बोली क्या कहा है बता तो सही। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है। और मैंने अभी कहा था कि स्त्री की पूर्णता तब मानी जाती है कि उसके कोई संतान होती है। और किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लेना, लक्ष्मी के गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो बताओ? कोई भी संतान नहीं है लक्ष्मी की। सरस्वती मैया ने कहा लक्ष्मी मैया से, हे माँ, हे लक्ष्मी, तेरे पति ने तुझको अपूर्ण कहा। बोले क्यों? क्योंकि धन वैभव में तू पूर्ण लक्ष्मी, सुंदरता में पूर्ण लक्ष्मी, चलने में पूर्ण लक्ष्मी, और फिर भी तुझको तेरे पति ने अपूर्ण कहा क्यों? तो आज लक्ष्मी रोने लगी। तो सरस्वती मैया बोली चिंता मत कर बहन, चल पार्वती के पास चलते हैं। आज सरस्वती मैया पार्वती लक्ष्मी को लेकर के पार्वती के पास आई। तो पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों बड़ी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत सहेली थी, बढ़िया पक्की वाली। तो उन्होंने कहा, ए पार्वती, बोले क्या है? बोले ये आज लक्ष्मी तेरे पास आई है। बोले क्यों? बोले समस्या का समाधान कराने के लिए। बोले किस समस्या का? बोले कि इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा है। तो पार्वती ने कहा कि नारायण ने लक्ष्मी को अपूर्ण कहा है तो कोई ना कोई मामला गड़बड़ जरूर होगा, कोई ना कोई बात जरूर होगी। तो आज पार्वती मैया ने आंख बंद करके देखा तो लक्ष्मी के गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं है। तो आज पार्वती समझ गई, और जैसी पार्वती समझी तो वहां पर खेल रहे थे कौन? गणेश। कौन खेल रहे? गणेश। जैसे गणेश खेले तो पार्वती ने अपने बेटे गणेश को बुलाया। बोले गणेश, बोले हाँ। बोले इधर आओ। जैसे ही गणेश पार्वती के पास आए तो आज पार्वती ने गणेश को पकड़ा और उठाया और लक्ष्मी की गोदी में दे दिया कि जा आज से तू पूर्ण हो गई। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए बाल्य अवस्था में जो गणेश जी हैं वो किसके पुत्र कहलाए? पार्वती के। और जैसे गणेश जी की अवस्था बढ़ी है तो वो किसके नंदन कहलाए? लक्ष्मी के पुत्र कहलाए, वो रमण बिहारी लाल की। और आपने कभी विचार किया होगा जब दिवाली वाले दिन हम पूजा करते हैं घर में तो किसकी पूजा होती है? परीक्षा जी, लक्ष्मी और गणेश की। कभी आपने ये विचार किया है कि लक्ष्मी के पति है नारायण और हम गणेश जी के साथ क्यों पूजा करते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो यही इसका कारण है कि आज जैसे पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को और लक्ष्मी की गोदी में दिया तब से वो लक्ष्मी हुई है पूर्ण। और जिस घर में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी हमेशा के लिए पूर्ण बनी रहती है। बोल गोविंद भगवान की। बोल भागवत महापुराण की।